आजाद समाज पार्टी ने अभी रैली की जी, और बहुत तादाद में लोग गए। बहुजन समाज के लोग कंफ्यूज हुए हैं कि हम किधर जाएं। समाज के लोग दो राय पे खड़े कर दिए हैं, वो अब किस ओर जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम बी आर भोसले और आज हम बैठे हैं विचार पॉडकास्ट में। और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पहले मंडल अध्यक्ष रामपाल नेताजी, जो इस उम्र में भी लगातार दौड़कर काम करते हैं। इस उम्र में इनको घर बैठना चाहिए था और इस उम्र में ये भीम आर्मी के लिए लगातार दौड़ रहे हैं। आज उनसे वार्तालाप करेंगे कि वो भीम आर्मी में किस पद पर रहे हैं। जी, जय भीम। जय भीम। आप भीम आर्मी में बहुत बहुत धन्यवाद भाई भोसले साहब, आपके स्टूडियो में मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए साधुवाद। आप भीम आर्मी में मंडल अध्यक्ष कब बने थे? देखिए, मैं 2018 में भीम आर्मी का द्वितीय मंडल अध्यक्ष था। पहले सिकंदराबाद हुआ करते थे, उसके बाद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भीम आर्मी का मंडल अध्यक्ष बनाया और लगभग मुझे 8.5 साल हो गए। ये काम करने की एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, मैं लगभग 25 साल तक बहुजन समाज पार्टी में रहा, भिन्न भिन्न पदों पर रहा, जॉन कोऑर्डिनेटर भी रहा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी से मिलने के बाद मुझे वो ऊर्जा मिली कि मैं अपने को बुढ़ा नहीं समझ रहा हूँ। उम्र मेरी 62 ईयर्स है, लेकिन उनको सुनता हूँ तो मुझ में साहस अलग से पैदा होता है। अच्छा, आप बात करते हैं पार्टी पर। जी, आजाद समाज पार्टी ने अभी रैली की जी, और बहुत तादाद में लोग गए। बहुजन समाज के लोग कंफ्यूज हुए हैं कि हम किधर जाएं। अब आगामी 2027 के चुनावों में बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे या आजाद समाज पार्टी को वोट देंगे? देखिए भोसले साहब, अभी 25 तारीख की एक विशाल रैली आगरा में सफल हुई। उसको लेकर मैं गांव गांव गया, लगभग 70-72 गांवों में अपना भ्रमण किया, लेकिन गांवों की एक ही आवाज थी, भाई चंद्रशेखर आजाद। बहुजनों की आवाज, भाई चंद्रशेखर आजाद। तो मैंने देखा 10-10 साल के 11-11 साल के बच्चे भी कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद जी हैं। मेरा कहने का मतलब है, एक सीधा सा सवाल, सटीक सा जवाब चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग दो राय पे खड़े कर दिए हैं, वो अब किस ओर जाएंगे? देखिए भोसले साहब, बहुजन समाज के लोग दो जगह हैं, मानते हैं हम, लेकिन सच्चा ये है कि अब युवा एक तरह से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ आकर्षित हुआ है और युवा ही परिवर्तन करते हैं सत्ता लाने के लिए। बाकी रही बात बंटवारे की, तो हमारे समीकरण और हैं, जैसे इमरान नगीना में थे, हम बहुजन समाज आप कहते हैं युवा समझदार हैं और युवा भाई के साथ हैं, लेकिन आपने घर परिवार में देखा होगा कि जहां बुजुर्ग कहते हैं वहां युवा होते हैं। क्या अब इसका उलट होगा कि जहां युवा कहेंगे वहां बुजुर्ग होंगे? बिल्कुल सत्य है। युवा, घर का युवा, बुजुर्गों की तो जो आप जानते हैं कि बुजुर्ग क्या हैं, लेकिन जो युवा कहेगा वो बुजुर्ग भी मानेंगे, परिवर्तन युवा ही करेंगे। देखा है मैंने रैली में, तमाम साथी आए। रैली देखो, भीड़ दिखाना और वोट पाना देखिए, बहुत अंतर है। ये भीड़ नहीं, ये वोट है। आपने देखा था नगीना में, लोग कहते थे चंद्रशेखर आजाद जी के साथ भीड़ बहुत है लेकिन वोट नहीं है। हमने दिखा दिया नगीना में। मैंने नगीना में देखा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कई प्रदेशों की टीम घर घर पहुंची थी वहां, तब चंद्रशेखर आजाद वहां से सांसद बने जी। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 403 विधानसभा है लगातार, और उत्तर प्रदेश भी सारे प्रदेशों में बहुत बड़ा है। क्या आप घर घर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है। आप कह रहे हैं बिल्कुल पहुंच पाएंगे, लेकिन अभी अभी कुछ दिन, 2 दिन पहले ही आपके प्रदेश के संगठन मंत्री आपको पार्टी को छोड़ गए और आरोप लगा दिया। देखिए, ऐसा नहीं, अभी अभी मैं उनके निवास पर गया था, वहाँ विभिन्न पार्टियों के लोग बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं परिवार में कोई बात। यानी कि आप मनाने लग रहे हैं? नहीं, वो नाराज नहीं है। मना लेंगे आप? मन गए, नाराज नहीं है, मन गए। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। नहीं,
इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा है कुछ परिवार में ऐसी चीजें होती हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं, परिवार में ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि ओपनिंग भी की जाती है क्या उन्होंने परिवार में? 6-7 साल काम किया है आजाद समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी के पार्षद रहे हैं वो। नहीं रहे, लेकिन उन्हें पता है कि बहुजन समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा है। उन्होंने भी 6-7 साल समय दिया है आजाद समाज पार्टी। अभी उन्होंने आरोप लगाया है शंकराचार्य वाला मुद्दा कि चंद्रशेखर आजाद जी को मंच से नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने शंकराचार्य के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने साफ कहा था, मैं उनके विचारों से समर्थन नहीं करता हूँ, उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा अलग है। वो हमारे मोदी जी के दिमाग में कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं। आप निकाल लीजिए, भाई ने कभी शंकराचार्य का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे विचार नहीं मिलते उनसे, लेकिन एक उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि ऐसे लोग मिशन को नहीं चला सकते जिन्होंने मिशन पढ़ा ही ना हो। किसने लगाया? अभी श्याम प्रकाश मोदी जी ने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिखित में वायरल किया है। उन्होंने किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने किया ना, वो हमारे साथ। आप कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। यहां यह भी अवगत कराना है कि जिन्होंने बहुजन महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ा, वे उन बहुजन महापुरुषों के सपनों को कभी साकार नहीं कर सकते, ना ही उनसे उम्मीद की जा सकती है। चलिए, मोदी जी ने लिखा है अपने उसमें, जो लिखा है आपके नेताजी। हाँ, जो पार्टी से पदमुक्त हुए हैं। तो सच्चाई ये है कि मोदी जी ने आवेश में कह दिया होगा, लेकिन मोदी जी हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं आवेश में कह दिया है, उनकी वो उम्र है कि आवेश तो, गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए उनका एक गुस्सा आज के 20 साल 25 साल 30 साल के युवा को आना चाहिए। मैं नहीं कह पाता हूँ, वो एक सचवादी हैं, जो बात कहते हैं खुल के कहते हैं, सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। ये उनके अंदर एक अलग से वो है, उनका विचारधारा है, और वो विचारधारा उनकी हमेशा रहेगी। वो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, ये सच है। ठीक, इसी के साथ हम लोग अब विदा लेते हैं।